Hello guys, welcome back on our channel and today we discuss relatively important problem and problem number 1 given that। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 1 है जो इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, क्या करना है? प्रूव। तो आपके सामने ये आपको या तो शॉर्ट नोट्स में मिल सकता है या क्वेश्चन ही आ सकता है और 3 नंबर का ही आएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, हमको इसको प्रूव करना है। अब देखो प्रूव करने के लिए आपको पहले देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अभी कि जब हम मान लो इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, रिलेटिविटी में जितने फॉर्मूले यूज हुए फॉर्मूले के बारे में बस। ठीक, तो तभी ये प्रॉब्लम हम समझ पाएंगे कि कौन सा टर्म की है वो। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका प्रूफ। तो देखो इसका प्रूफ जो हम डिस्कस करेंगे, तो एफ को मुझे फोर्स को, ये क्या है देखो, ये आपकी कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट पार्टिकल कुछ भी है उसका ये मास है, वो बी वेलोसिटी में मूव कर रहा है मान लो टी टाइम पर, ये आप उसी का फोर्स है। ये एक मान लो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हमें इसके इक्वल क्या करना है, प्रूव करना है। देखो मुझको फोर्स को इसके इक्वल का प्रूव करना है, इसका मतलब बात ज़्यादातर फोर्स पर ही चलेगी। ये हमको पता चला गया है कि बात फोर्स से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम अब जानते हैं, देखो वी नो दैट, हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? एफ वेक्टर इजिकल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, ये है पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का जो चेंज होता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में वो होता है फोर्स के इक्वल होता है। ठीक, यहीं से आपका वो निकल के आता है एम ए, फोर्स इजिकल टू एम ए होता है, क्योंकि आप जब एम बी रखोगे वो आ जाएगा। ठीक, पर हम वहाँ बात नहीं करेंगे, बस जहाँ जितना चीज़ें डिस्कस करनी है वो। अब हमको पता है कि जो लीनियर मोमेंटम पी होता है वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। उस जिसका भी मान लो ये मोमेंटम है जिस भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल का, ठीक है, उसका मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करोगे आप पी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पी रख दो आप, तब देखो डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा? एम बी। अब आप देखो इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कैसे करो? दोनों फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले इसको सेम रखेंगे, इसका डिफरेंशिएट, फिर इसका डिफरेंशिएट है इसका सेम, तो एम सी एम डी वी अपॉन डी टी प्लस। अब देखो यहाँ पर जो एम है वो कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो एफ इजकल टू एम ए होता है, जैसे फोर्स इजकल टू एम ए जो निकल कर आता है ना, ध्यान रखना उस केस में जो ये मास होता है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मास होता है तभी हम फोर्स को एम ए के इक्वल कर पाते हैं। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो फिर कांस्टेंट नहीं, तो इसका मतलब डेरिवेटिव उसका होगा, ये चीज़ है। ठीक है, तब ये नहीं आएगा। अब देखो ये v का हो गया, अब v को सेम रख दो, अब m का कर दो डी एम अपॉन डी टी, ये आ गया आपका फोर्स f। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा ये टर्म तो आ चुके हैं, बस इसको ये बनाना है। ठीक है, तो इसको मान लो फर्स्ट क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट अब चलते हैं, देखो अब नाउ टोटल एनर्जी। आप जानते हैं कि वी नो दैट टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? टोटल एनर्जी क्या होती है? ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर, ये होती है ना टोटल एनर्जी। ठीक, देखो एम में दिख रहा होगा, अब तो एम निकालूंगा मैं इसमें से, तो एम जब मैं यहाँ से लूँगा तो देखो ई अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, जो वहाँ सब क्या हो जाएगा? ई अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, अब ई क्या है? टोटल एनर्जी। अब आपको पता होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा या इसी चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो टोटल एनर्जी है वो ई, वो किस किस के इक्वल होती है? वो एम नॉट सी स्क्वायर यानी रेस्ट मास की एनर्जी। ये क्या? रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, प्लस, और ये किसके इक्वल होती है? ये हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। टोटल एनर्जी जो मिलकर बनती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास की एनर्जी के अगर ऐड कर दोगे दोनों को, तब टोटल एनर्जी हमको मिलेगी। तो ई को फिर मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये जो हमने निकाला है, तो 1/c², ई के यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम? एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये लिख सकते हैं ना हम। ठीक, ये आ गया आपका एम इक्वल टू। अब देखो ध्यान से आपको, तो अब मुझे देखो डी एम अपॉन डी टी चाहिए। क्या चाहिए? डी एम अपॉन डी टी चाहिए। देखो पहले एम निकाला मैंने यहाँ से, क्यों एम चाहिए था, डी एम अपॉन डी टी चाहिए मुझको। ठीक है, देखो वी आपको दिख रहा होगा, ये वी आपको दिख रहा होगा, तो वी देखो इसके साथ है, इसकी तो हमें कोई टेंशन नहीं है। बस देखो डी एम अपॉन डी टी हो जाए, डी एम अपॉन डी टी इसके इक्वल हो जाए कैसे भी। ठीक है, तो देखो अब मुझे डी एम अपॉन डी टी चाहिए, तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं इसका। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम टी के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो इस एम का कितना हो जाएगा? डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/c²। ठीक है, देखो 1/c²,
अब देखो जब आप सी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना, जब आप सी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा एम नॉट। अब देखो रेस्ट मास क्या है, फिक्स है रेस्ट मास। भाई कि अगर मान लो मेरे रेस्ट मास की बात करो, इस टाइम जो भी मेरा मास होगा, ठीक है, वो फिक्स होगा एकदम। किसी भी पार्टिकल का जो रेस्ट कंडीशन में मास होगा वो फिक्स ही होगा ना, वो तो वेरी नहीं करेगा, ठीक। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, जीरो। सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एम नॉट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो कम जीरो हो जाएगा ये, तो इसको तो हम वैसे हटा देते हैं। तो देखो 1/c² का काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई होगा, तो डी इसको लिख देता हूँ मैं, d/dt काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगी चीज़ें, ठीक। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखो यहाँ पर देखो तीन चीज़ आपको याद रखनी है, की पॉइंट में मैं लिखा दूंगा बाद में। चलो अब आपको लिखाना है, अब यहाँ से हम चलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि जितना भी वर्क डन हमने किया वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, ठीक। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि डब्ल्यू जो है वो आपके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ई के लिख दो या इसी को काइनेटिक के ई लेकर चल रहे हैं, ये इसके इक्वल होता है, यानी जितना भी वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है। अब देखो वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, एफ इंटू डी एस लिख दूँ, ठीक है। डी एस क्या डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है ये इसके इक्वल होता है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अब ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि देखो आपको दिख रहा होगा ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब लाओ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो डी एम अपॉन डी टी इजकल टू 1/c² d/dt, काइनेटिक एनर्जी रख दो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डी एस, ये आ गया आपका। तो d/dt फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, ये d/dt काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। तो देखो मैं देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहीं से निकाल देते हैं हम, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्या यहीं से, चलो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो 1/c², फोर्स बार आ जाएगा, ठीक है। और तो आपका देखो भाई जो चेंज हो रहा है, जो वेरी कर रहा है उसका ही तो डिफरेंशिएट होगा ना, तो फोर्स तो वेरी नहीं कर रहा, फोर्स तो फिक्स है, तो एफ तो बाहर आ जाएगा। ये देखो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डी एस लगा हुआ, डेल एस, डेल क्या दिखाता है चेंज, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा इसका, ठीक है, डेल एस अपॉन डेल टी, ये आ जाएगा आपका 1/c² डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक। अब देखो 1/c², ये फोर्स यहाँ लिख दूँ, डेल एस अपॉन डेल टी किसके बराबर होगा, क्योंकि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्यों हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, डेल एस अपॉन डेल टी, 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एफ बी अपॉन क्या आ गया, c²। अब आप देखो आपको शायद मुझे लगता है आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो डी एम अपॉन डी टी ये है, बस क्या करो आप यहाँ से देखो डी एम अपॉन डी टी आया था, इसको वैल्यू को बस यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर आपके साथ होगा। तो वैल्यू ऑफ डी एम अपॉन डी टी, पुट इन क्वेश्चन फर्स्ट, तो एफ वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, एम इंटू डी एम डी बी अपॉन डी टी प्लस वी इंटू, तो इसको एफ इंटू वी अपॉन c²। तो देखो हम वेलोसिटी इसको वेक्टर के रूप में लिख देते हैं, कुछ नहीं है, ठीक। ये आपका प्रूव हो चुका है, आई होप आपको क्लियर होगी सारी चीज़ें, ठीक। अब देखो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं, ठीक है। पहले मैं प्रॉब्लम को लिख देता हूँ, आप पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसको एक साथ तो आप ले सकते हो, मैंने ये इसका फ्रेम अरेंजमेंट कर दिया है, ठीक है, एक साथ सुन। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। तो गैस देखो सेकंड प्रॉब्लम मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम है आपकी एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। देखो जो आपकी ये सेकंड प्रॉब्लम है इसमें देखो ये आपको दिख रहा होगा एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकलता है, जिसको हम ईपी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको एग्जाम में सॉल्व में देखी होगी कि ई स्क्वायर जो होता है वो ऐसे दे सकता है, या ई इक्वल टू इसको स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो अंडर रूट में चला जाएगा ना, ये। तो देखो इसमें देखो आपको दिख रहा होगा ये आपका मोमेंटम है, ये एनर्जी है, तो एनर्जी और मोमेंटम ही रिलेशन में है ये, ठीक है। ये तो आपको देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन आप देख लो भाई। तो देखो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको इसमें बस देखो उसका मैं की पॉइंट लिखाना भूल गया ना, तो यहाँ देखो उसका की पॉइंट, पिछली वाली डेरिवेशन का की पॉइंट, देखो उसका जो की पॉइंट है आपको बस याद क्या क्या रखना है कि उसमें देखो 3 पॉइंट हमने 3 पॉइंट यूज किए, ठीक। तो उसको ही आपको याद रखो। फर्स्ट क्या था, एफ इजिकल टू डी पी अपॉन डी टी, या न्यूटन सेकंड लॉ, आपको ये याद रखना है न्यूटन सेकंड लॉ स्टार्टिंग करनी है,
ठीक, ऐसे आप याद रखो, तो अब आपको याद रहेंगी चीज़ें। न्यूटन सेकंड लॉ यूज हुआ, फिर मैंने टोटल एनर्जी लगाया, टोटल एनर्जी से मैंने क्या किया, एम निकाल लिया, इतना आप याद रखो। फिर टोटल एनर्जी यूज़ करूँगा तो फिर आपका जो माइंड है वहीं से कैच कर जाएगा कि हमको एम निकालना है, मास निकालना है। ठीक, फिर आपको क्या याद रखना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम यूज की मैंने। बस ये 3 चीज़ करनी है मुझको उस प्रूफ में, तो याद रहेंगे। अब आप जब आप इस पॉइंट के फॉर्मेट में याद रखोगे तो आपको चीज़ें याद रखना आसान रहेगा। एग्जाम में आप प्रेशर में भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है तो थोड़ी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं। तो अगर आप पॉइंट के फॉर्मेट में याद रखोगे तो याद रहेंगी, टोटल एनर्जी, वर्क एनर्जी और ये। अब देखो इसमें तो बस एक चीज़ यूज़ करना है आपको, मास वेरिएशन। बस इसका की पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट वन ओनली मास वेरिएशन। बस मास वेरिएशन आप याद रखोगे, आपको हो जाएगा ये। ठीक है, तो लिख भी दिया है तो मैंने, तो वी, तो देखो अब देखो पहले एक चीज़ लिख देता हूँ, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि जो ई होती है टोटल एनर्जी क्या होता है, वो एम सी स्क्वायर होती है ये। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, ये तो हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी की बात हो रही है तो मोमेंट ऑफ एनर्जी की बात होगी बस। ठीक है, अब देखो फ्रॉम मास वेरिएशन फॉर्मूला, तो मास वेरिएशन फॉर्मूला क्या होता है, एम नॉट इजकल टू एम अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, ये होता है आपका मास वेरिएशन फॉर्मूला। ठीक है, अब बस आपको इसको सॉल्व करते जाना है, आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक, ध्यान से पढ़, लेकिन आपको अगर देखो ध्यान से, अगर मैं अगर यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इधर करूँगा मैं। ठीक है, तो ध्यान से इधर मल्टीप्लाई होगा इसका, तो एम नॉट अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल टू एम हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। ठीक, अब आपको देखो यहाँ पर क्या कर देना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करोगे आप, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एम नॉट स्क्वायर ये आपका 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, देखो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी भी हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन बनेगी ना तो वहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एम नॉट स्क्वायर यहाँ पर जाएगा, यहाँ होगा। ठीक ठीक, इसमें यार हम एक मिस्टेक करेंगे। देखो एम इजकल टू एम नॉट अंडर रूम में 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर होता है ये। ठीक है, मास वेरिएशन क्या होता है, एम इजकल टू एम नॉट अंडर रूम 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर क्या होता है, एम अपॉन ये देखो, फिर यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लाई एम के साथ होगा, तो एम नॉट तो इधर रहेगा। ठीक है, तो ये मैं तभी तो कह रहा था ये कैसे नहीं बन रहा है, तो इसका तो रहेगा ही एम ये। ठीक, अब देखो आप इसका मल्टीप्लाई अंदर करो तो एम स्क्वायर, माइनस इसका करोगे इसके साथ तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू एम नॉट स्क्वायर ये। ठीक है, देखो ये रिलेशन चल रहा है पी, तो आपको मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, पी इजकल टू एम भी होता है और इजकल टू एम सी स्क्वायर होता है ये 3 चीज़ें समझ लो चलो, यानी ये एम बी के इक्वल होता है ये फॉर्मूला, और इजकल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो एम मास वेरिएशन क्या होता है, एम इजकल टू एम नॉट अपन अंडर रूम बढ़ाया सी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, मैंने इसको मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। यहाँ पर क्या किया मैंने, ऑन स्क्वायरिंग, तो एम का स्क्वायर रूट हट जाएगा इसके स्क्वायर से, ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई किया, बस कुछ नहीं किया। अब आपको दिख रहा होगा एम बी किसके बराबर होता है, पी के, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो पी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना। ठीक, तो देखो एम स्क्वायर इजकल टू, इसको इधर ले जाओ आप, एम नॉट स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखते चलो कि हम क्या पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचते रहोगे तो फिर दिमाग इमेज बनेगी। तो देखो पी स्क्वायर आ चुका है, इसका मतलब इसके साथ सी स्क्वायर चाहिए मुझको। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इस एलसीएम लूँगा मैं यहाँ पर तो सी स्क्वायर आएगा, एम नॉट स्क्वायर है ये देखो सी स्क्वायर है प्लस पी स्क्वायर, और ये अंदर क्या है एम स्क्वायर, ये आपका देखो यहाँ पर सी स्क्वायर है। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखो एक बार इसको देखते रहना ना, देखो बस ओनली देखो एम नॉट की पावर यहाँ पर सी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर सी स्क्वायर चाहिए। देखो पी के साथ सी स्क्वायर नहीं है, यहाँ सी स्क्वायर एक और सी स्क्वायर चाहिए, तो सी के पास 4 बन जाएगा, यानी बस सी स्क्वायर का खेल है बस। ठीक है, अब इजकल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर, तो आप समझ रहे होंगे इजकल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। तो देखो मैं ये यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक, तो देखो हम यूज़ करते हैं, इधर करते हैं इसको, तो इजकल टू क्या होता है आपका एम सी स्क्वायर, वी नो दैट इजकल टू क्या होता है एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट के अंदर आ जाएगी ना ये वैसे तो, पर लेकिन अगर मान लो इसका पहले से मैं स्क्वायर कर दूँ, एंड ऑन स्क्वायर बोथ साइड, तो ई स्क्वायर इजकल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4 बन गया, ये बन गया ना।
ठीक, अब रख दो एम स्क्वायर की वैल्यू इसको, तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इंटू सी की पावर 4, देखो ये है मल्टीप्लाई में, सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा सी स्क्वायर टाइम, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एम नॉट की स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इजकल टू ई स्क्वायर। देखो ये प्रूव करना था, ये इसको इधर भेज दोगे रूट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रूव, आई होप आपको दिख गया होगा ये प्रूव एकदम आसान तरीके से। ठीक है, और आप देखो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ही आप डायरेक्ट सी की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तब भी हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बोथ साइड से हम सी की 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये ई का मान बन जाता, ये ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाता। पर ऐसे भी आसान, ऐसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये आसान था, ज़्यादा टफ नहीं था, बस मास वेरिएशन था, कुछ नहीं किया और मैंने। ठीक, तो ये यहाँ पर प्रूफ कंप्लीट होता है। फिर अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हमको जो मोमेंटम है उसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसके देखो आप की पॉइंट लिख लो, क्या क्या इसमें हम यूज करने वाले हैं। देखो पहला तो देखो आपको दिख रहा है ये पी है, ये के सी, तो ये के काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ये आपकी। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी में कोई आपने कोई फॉर्मूला या ड्राइव या कुछ भी रिलेशन पढ़ा था ना। हाँ पढ़ा था, क्योंकि टोटल एनर्जी जो ई जो होती है वो रेस्ट मास की एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है, ये हमने पढ़ा था ना। तो पहला की पॉइंट तो ये है। सेकंड की पॉइंट क्या होगा, फिर सेकंड की पॉइंट में जो अभी हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था, ई स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ये सेकंड रिलेशन, ये इन दोनों से हम बस इसको प्रूव कर देंगे। इसके की पॉइंट दो हैं बस, ये दोनों फॉर्मूले हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, टोटल एनर्जी और ये भी एनर्जी ही है। ठीक, तो देखो करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि टोटल एनर्जी ई जो है वो किस किस के इक्वल होती है, वो हमारी एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास की एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के इक्वल होती है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ मैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो देखो ई स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, आपको दिख रहा होगा शायद, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको, ऑन स्क्वायर बोथ साइड किया है बस। अब आप देखो, अरे यार ये ऐसे नहीं, ये तो इसका होल स्क्वायर होगा ना। ठीक, तो एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर होगा, ऐसे स्क्वायर नहीं कर सकते हम। तो अब करो ए प्लस सी का होल स्क्वायर खोलोगे आप, तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगी। तो मैं देखो अब की बार के ही लेकर चलेंगे, के ही थोड़ा, ठीक है, के से दिखा देंगे। तो ये आ गया स्क्वायर करने पर, तो ई स्क्वायर इजकल टू ये। अब देखो ध्यान से, हमने ये पढ़ा था, देखो क्या था, ई स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। देखो एम नॉट सी स्क्वायर ये आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, मुझे लगता है आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, और देखो ये यहाँ से देखो बस ये है, ये थोड़ा बस देखो ये तो आ गया। ठीक है, और ये चीज़ नहीं है। ठीक, तो इसकी भी हम करेंगे, देखो सोचते हैं। तो ई स्क्वायर इजिकल टू, अब देखो अब यहाँ से आगे क्या करेंगे हम, अब देखो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि ई स्क्वायर इजिकल टू ई को ई स्क्वायर जो है। ठीक है, अब ई स्क्वायर की जगह पर मैं देखो ये यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ई स्क्वायर के ऊपर देखो यूज करने वाला हूँ, क्योंकि एम नॉट सी इसकी पावर 4, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ई स्क्वायर के ऊपर आप ये रख दो, अब यहाँ लिख दो आप, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ई स्क्वायर जो है वो आपका पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 के इक्वल होता है। तो रखेंगे पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू एम नॉट सी की पावर 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर इंटू के लिख रहा हूँ बस। ठीक है, देखो ये इससे कैंसिल, आई वो आपको यहाँ तक क्लियर होंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो पी स्क्वायर सी स्क्वायर किसके इक्वल है, के स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर के, इसके इक्वल है ना। अब आपको देखो यहाँ ये बनता हुआ दिख रहा है, बस सी स्क्वायर को इधर डिवाइड में भेज दो, तो पी स्क्वायर इजिकल टू के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट के, पी को अब इधर रूट स्क्वायर को इधर भेज दो, रूट में आ जाएगा, तो के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट के। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये प्रूव कर चुके हैं हम। ठीक है, ये बस कुछ नहीं किया था, सी स्क्वायर का इधर डिवाइड करेंगे तो के स्क्वायर अपन सी स्क्वायर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर, ये आ जाएगा। देखो ये प्रूव हमको करना था, कुछ नहीं था, बस देखो दो की पॉइंट है इसके, ये यूज़ किए थे। ये देखो मैंने क्या है, टोटल एनर्जी जो होती है वो
रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है। ऑन स्क्वायर बोथ साइड किया, स्क्वायर करने पर ये आ गया। फिर हम जानते हैं ई स्क्वायर जो इसके इक्वल होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी बार, ये वैल्यू पुट करके हमने यहाँ पर रख दी, ये इससे कैंसिल, ये आ गया आपका। बस आसान थी ना प्रॉब्लम, ठीक। तो ये समझ रिलेटिविटी की सारी प्रॉब्लम ही मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है नेक्स्ट। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर लेकिन मैं आपको करा देता हूँ, ये 3-3 मिनट 2-2 मिनट की हैं, ठीक है। सबका रिवीजन करा देता हूँ, आप एक एक बार देख लेना बस, आपको फिर ये हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्योंकि आसान है तब मैं सोच रहा हूँ अगर शायद आ भी जाए तो फिर। तो देखो की पॉइंट पहला, इसका की पॉइंट क्या है, इसका की पॉइंट है बस मास ऑफ वेरिएशन या वेरिएशन ऑफ मास ऑफ वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ मास है, क्या है इसका की पॉइंट, वेरिएशन ऑफ मास। वेरिएशन ऑफ मास क्या होता है, एम इजकल टू एम नॉट अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है। तो वी नो दैट, करो इसका, वी नो दैट, हम जानते हैं वेरिएशन ऑफ मास क्या होता है, एम इजकल टू एम नॉट अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको तो ले जाओ तो एम अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू एम नॉट हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा एम स्क्वायर, रूट हट जाएगा यहाँ से 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू एम नॉट स्क्वायर। देखो ये हमने फर्स्ट जो हम ड्राइव कर रहे थे फर्स्ट, उसमें भी ये इसी टाइप का चल रहा था, ठीक है। तो अब देखो एम स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजकल टू एम नॉट स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब आप क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, यानी एम स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर इजकल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको देखो एम स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा होगा क्या, पी होता है ना, पी इजकल टू एम बी, और एम स्क्वायर बी स्क्वायर इसके पी स्क्वायर के इक्वल, तो पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया ये। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एम प्लस एम नॉट यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आप क्या करो, देखो इसके अकॉर्डिंग प्रूव में लेकर जाएंगे हम इसका। तो एम प्लस एम नॉट है ना बी स्क्वायर के नीचे, तो इसको इसके नीचे भेज दो, सी स्क्वायर इधर ले आओ, तो एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम नॉट हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये ठीक है, एम प्लस एम नॉट भेज दिया। अब देखो ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। या नेक्स्ट प्रॉब्लम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब की बार की ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है, काइनेटिक एनर्जी जो एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर की इक्वल होता है, इसी को अब हम ड्राइव करेंगे नेक्स्ट अभी, ठीक। तो अब आप देख लो बस कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है ये पी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम नॉट। तो देखो बस 2 मिनट की थी ये प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये प्रूव हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसी प्रॉब्लम के साथ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो लास्ट प्रॉब्लम और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम में ये एग्जाम पूछे आने के चांसेस हैं, क्योंकि 2017 में तो पूछा गया तो शायद रिपीट हो सकता है ये, ठीक। तो देखो इसमें की पॉइंट हम समझेंगे, पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर मैं इसमें की पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो इसको हमको इसमें क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी को एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर के ऊपर प्रूफ करना है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी टोटल एनर्जी में से, देखो ये वही रिलेशन है जो मैं बोल रहा था कि जो टोटल एनर्जी है वो किस किस के इक्वल है, रेस्ट मास की एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी जब निकालोगे यहाँ से तो इसको इधर भेजोगे, तो देखो ई क्या होता है, एम सी स्क्वायर होती है, इसको इधर लेकर आओ, एम नॉट सी स्क्वायर इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो आपसे ये प्रूफ पूछे या ये प्रूफ पूछे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ई इजिकल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी पूछे या ये पूछे, ठीक है, दोनों ही एक ही प्रूफ है, आपको दिख रहा होगा, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि ये कराया गया और ये पूछ लिए वो, ठीक। इससे आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो अब देखो इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक। की पॉइंट हम बाद में लिख देंगे, ठीक। तो देखो वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो फोर्स होता है वो सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि मोमेंटम के चेंज के इक्वल होता है। तो फोर्स क्या होता है, फिजिकल टू क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो पी होता है वो क्या होता है, एम बी के इक्वल होता है, तो रखो एम बी। जब आप एम बी रखोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये एम बाहर, वी का डिफ्रेंशिएट
वी सेम, एम का डिफरेंशिएशन डी एम अपॉन डी टी, ये आ गया आपका एफ। ठीक है, तो यहाँ से हमने एफ निकाल लिया, ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, मान लो इसको। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया पहला की पॉइंट, क्या है कि एफ इजकल टू डी पी अपॉन डी सी से स्टार्ट हमने की, या न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने यहाँ से स्टार्टिंग की है। ठीक है, ये हमने। अब आप एक चीज़ बताओ, मुझे किस में जाना है, काइनेटिक एनर्जी में जाना है। तो काइनेटिक एनर्जी में मैं अभी एक प्रूफ किया था हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर हम जा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जितना भी आप वर्क डन कर रहे हो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। जितना भी वर्क डन हम कर रहे हैं, जितना भी वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ये वर्क डन बोलता है। अब वर्क डन कैसे आता है, वर्क डन की अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो इट इज़ डिफाइंड, अगर मान लो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मान लो एफ फोर्स में अगर अप्लाई कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जब फोर्स मैंने एफ अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट पर, अगर वो कुछ मान लो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अगर वो मूव कर गया, ठीक है, मान लो एफ फोर्स अप्लाई किया और वो कुछ डिस्टेंस, मान लो वो कुछ डिस्टेंस वो डिस्प्लेस हो गया, ठीक, जैसे मान लो डी एक्स डिस्टेंस वो डिस्प्लेस हो गया, तब मैं फोर्स का और जितना डिस्टेंस वो डिस्प्लेस हुआ है दोनों का प्रोडक्ट करूँगा, वो वर्क डन के इक्वल होगा। एंड जो डब्लू है वो फोर्स इंटू डी एस हो जाएगा। मान लो डी एस डिस्टेंस वो क्या, वो डिस्प्लेस हुआ और फोर्स मैंने अप्लाई किया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डब्ल्यू के इक्वल होगा। ये होता है आपका वर्क डन। ठीक है, ये तो ये चीज़ हम यहाँ यूज करने वाले हैं अब, कि जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, उससे हम जानते हैं। ठीक है, तो मैं अगर लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम सिस्टम में अच्छी तरीके से करते हैं, तो लेट द गिवन फोर्स एफ डिस्प्लेस, चलो इसको नहीं लिखते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो जो जरूरी है उसको हम लिख देंगे, क्या कि सिंस के, सिंस मैं लिख रहा हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको डेली के लिख देता हूँ मैं, क्या होगी वो, ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक, वर्क डन के वो क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब दैट इज, किससे लिख रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दो, वो किसके इक्वल होगी, आपके वर्क डन के। वर्क डन का मतलब एफ डी एस। ठीक है, एफ डी एस या डी एक्स लेकर चलते हैं, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखो फोर्स में निकाल चुका हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो डे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे डी एक्स का, तो एम इंटू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स प्लस वी इंटू डी एम अपॉन डी टी इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा ना। ठीक, अब देखो एम इंटू डी वी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, देखो डी एक्स अपॉन डी टी ले लिया मैंने, प्लस वी डी एम अपॉन डी टी, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा ये यहाँ से। अब आपको पता है कि जो हमारा ये क्या है, ये कोई डिस्प्लेसमेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है तो वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो ये वी हो जाएगा, तो वी इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, तो एम इंटू ये भी देखो वी हो जाएगा, तो एम बी डी बी प्लस वी स्क्वायर डी एम हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया आपका इतना। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो आप, यहाँ तक आ गया। ठीक, तो अब सेकंड में क्या किया था हमने, यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने यूज कर दी। ठीक है, ये थर्ड की पॉइंट लिख रहे हैं हम, थर्ड की पॉइंट क्या होगा, थर्ड की पॉइंट होगा मास वेरिएशन। ठीक है, क्योंकि मास वेरिएशन से मैं एम निकालूंगा, क्यों आपको दिख रहा है ये देखो एम नॉट, इसकी हम कुछ हेल्प लेंगे यहाँ से हम। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आपको पता चल जाएगा क्या आगे आने वाला है इससे, देखो मास वेरिएशन से, तो मास वेरिएशन हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक, तो देखो मास वेरिएशन, तो मास वेरिएशन क्या होता है, तो यहाँ लिख दो आप, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ मास, तो वी नो दैट, डब्ल्यू के टी मतलब वी नो दैट, हम जानते हैं एम जो होता है वो एम नॉट अपॉन अंडर रूट के अंदर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे और स्क्वायर करोगे। ठीक है, वही सेम चीज़ जो हम पहले कर चुके हैं, तो एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे रूट रह जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप ये एम स्क्वायर कॉमन लोगे, देखो तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू एम नॉट स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ से सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहुँचा दो तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब देखो एम स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब आप इसको इधर ले जाओ तो यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर ये। ठीक है, यहाँ से देखो ये रिलेशन आ गया। अब देखो ये रिलेशन आपको जो दिख रहा है ना, अब आप पीछे जाइए क्वेश्चन पर, आप इसमें देखो पहले इसको ध्यान से समझ लो कि आया क्या है। ये आपका आया एम स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो एक बार। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर देखो आप देखो इस कुछ आपको दिखेगा यहाँ से जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 4 मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, थर्ड मान लो। अब आपको इसको पहले डिफ्रेंशिएट करो तब आपको कुछ दिखता है। तो पहले मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या आया था, ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये था ना इक्वेशन, क्या था 4 था। अब देखो डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4 बी गेट हम क्या पाएंगे, देखो ध्यान से इसका करोगे आप डिफ्रेंशिएट तो एम स्क्वायर का 2m फिर m का करोगे डी एम अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो डी एम और सी स्क्वायर का कुछ नहीं होगा इजिकल टू कॉन्स्टेंट है। अब देखो यहाँ पर एम नॉट का आप कॉन्स्टेंट का करोगे डिफ्रेंशिएट तो जीरो हो जाएगा ना भाई, देखो दोनों ही कॉन्स्टेंट है तो डिफरेंशिएट जीरो प्लस इसका करो आप देखो इसमें देखो दोनों का डिफरेंशिएट होगा, दोनों वेरिएबल हैं बदलेंगे चेंज होंगे। ठीक है, तो पहले इसको सेम रख लो, इसका कर लो तो वी स्क्वायर का 2b और v का फिर डी प्लस अब m का कर लो, m का क्या हो जाएगा 2m और m का फिर डी। ठीक है, एम स्क्वायर का 2m और m का फिर डी हो गया। ठीक है, देखो अब देखो टू 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 तीनों में 2 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब 2 इधर से कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम डी एम सी स्क्वायर इजिकल टू ये देखो एम स्क्वायर वी डी वी प्लस 2 सौ कट ही गया तो एम वी स्क्वायर डी एम आपको दिख रहा है अब। ठीक है, तो अब देखो डी एम 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 तीनों में एम दिख रहा है ना, देखो इसको भी कैंसिल कर देते हैं, एम भी दिख रहा है तीनों में, तो यहाँ से एम कैंसिल होगा क्यों एम कॉमन ले लेंगे, एम से एम कट जाएगा तो यहाँ एम कॉमन आएगा तो एम बचेगा, एम बी डी बी इजिकल टू यहाँ से एम गया बी स्क्वायर डी एम ये बच गया। ठीक है, अब आप देखो प्लस ये इसको मान लो पहले इक्वेशन 5। अब आप ध्यान से देखो ये आपको दिख रहा होगा पीछे कहीं ना कहीं मिला होगा ये रिलेशन, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम यही था ना, एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम ये। ठीक, देखो ध्यान से एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम ये। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, देखो ये आपका इसके इक्वल है, ये एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम ये किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। तो यहाँ मैं वहाँ पुट कर सकता हूँ इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, इसके डी एम सी करके 6 मान लो इसके क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा ना। ठीक, यहाँ तक कुछ नहीं किया, बस मास ऑफ वेरिएशन पहले क्या किया था हमने, फोर्स इजिकल टू डी पी अपॉन डी टी दिया था। ठीक है, फिर पी इजिकल टू एम बी रखा, वहाँ से डिफरेंशिएट किया उसका कुछ आया। ठीक है, कुछ आने के बाद फिर क्या किया मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गई डी एस के। ठीक है, यहाँ से फिर जहाँ से हमने उससे पहले रिलेशन में एफ की वैल्यू निकाली थी उसमें इसका मल्टीप्लाई किया, फिर सॉल्व किया, फिर मास वेरिएशन लगाया, फिर यहाँ हम पहुँच चुके हैं ये। ठीक, अब देखो अब एक चीज़ समझना है ध्यान से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आपने देखो काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, अगर मान लो अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है उसकी वेलोसिटी अगर जीरो है, रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी ही जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी ना। अगर v जीरो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, इस केस में अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, अगर मान लो वेलोसिटी अगर जीरो नहीं है। ठीक है, अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर v है, देखो ये पहली कंडीशन ली मैंने, जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक, देखो ये यूज करेंगे हम यहाँ पर, ये समझ लो अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अगर मान लो कोई भी पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो नहीं है, इस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो नहीं होगी। ठीक,
उस केस में काइनेटिक एनर्जी ई के आएगी, कुछ भी आएगी ना ई के। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं लिमिट यूज करना चाहूँगा, अगर मान लो लिमिट अगर मैं यूज करूँगा, ऐसे मान लो जैसे मान लो जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो ही होगा, और जब वेलोसिटी वी है तब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। पर लेकिन अगर मैं कि अगर देखो, अब देखो मैं वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में देख रहा था, अगर मैं अब मान लो मैं मास के रेस्पेक्ट में देखूँ, ठीक है, तो देखो मास के रेस्पेक्ट में जब मान लो वेलोसिटी जीरो थी, उस केस में मास एम नॉट ही था, तब उस केस में मास जीरो नहीं होगा। ठीक है, मान लो अगर ये पेन, अगर मान लो ये रेस्ट में है, अब क्या अब इसका मास नहीं है इसमें, भाई इसका इनिशियल मास तो है जितना, मान लो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम कितने का भी हो, ये इतना तो इसमें है, ये रेस्ट में है फिर भी। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो, तो उस केस में ये नहीं कह सकते कि उसका मास भी जीरो होगा, इसका मतलब उसके पास इनिशियल मास होगा, उसको मैंने एम नॉट दे दिया। इनिशियल मास ही होता है, जो रेस्ट मास होता है, सॉरी रेस्ट मास हो गया ये। ठीक, अब मान लो जब वी वेलोसिटी से जब वो मूव कर रहा होगा, ठीक है, उस केस में उसका मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा ना, उस केस में उसका मास कैपिटल में होगा। तो बस यही हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने उस लैंग्वेज में, ठीक, और नहीं तो फिर मैं चलो लिख भी देता हूँ थोड़ा सा इसमें। ठीक, तो देखो व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, जब मान लो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो उस केस में देखो अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी एट रेस्ट। तो देन इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो। अब काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में लिख दो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो देन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो ज़ीरो। कैसे होगी, सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। और एंड मास ऑफ बॉडी इज एम नॉट। अब लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है, इस पे पेन ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मास नहीं होगा, इसमें होगा ना, इसका रेस्ट मास होगा, वो क्या एम नॉट है, ठीक है। अब लिख दो कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वी, ठीक है, मान लो वो जीरो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन इट्स मास एम होगा, ठीक है, देन इट्स मास बिकम्स एम, ठीक है, जब उसका मास क्या होगा, एम होगा, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई के। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो उस टाइम उसकी एनर्जी ई के इक्वल होगी। अब आप क्या करो, रख दो लिमिट, ठीक। तो देन इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन 6, देन क्योंकि देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, मुझे वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इसलिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। देन इक्वेशन 6 इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इसका इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो से ही की जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो सी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, ये मास कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, एम नॉट से एम तक डी एम, ठीक। तो रखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई के, जीरो से ई के है इसकी लिमिट, ये सी स्क्वायर, इसका 1/2 का एम आ जाएगा, ये इसकी लिमिट एम नॉट से एम जा रही है, ठीक। यहाँ रखो ई के इजकल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, सी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर ई के, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमको प्रूव करना था, ठीक। तो देखो इम्पोर्टेंट है ये डेरिवेशन। और आप यहाँ से अब देखो एक चीज़ आप देख सकते हो कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी की इक्वल होती है, यहाँ से हम देखो ये निकाल सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, देखो दिस इज रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक, एक मिनट, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर आपसे अगर मान लो टोटल एनर्जी निकालने की बात करता है तो आप टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल एनर्जी किस किस के इक्वल होती है। अगर मैं यहाँ से देखो टोटल एनर्जी निकालना चाहूँ, अगर वो मान लो टोटल एनर्जी आपसे पूछे, ठीक है, तो एक मिनट, ये पेज वो आ गया ना, देखो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी कितना है अभी निकाला है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे वो इस केस में मान लो टोटल एनर्जी पूछे, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, ई किसके इक्वल होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास के एम नॉट सी स्क्वायर। ई के कितना आया है, ई के आया आपका एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, यही है ना, रख दो वैल्यू इसमें, तो ई इजिकल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, कैंसिल,
क्या आ गया, mc²। तो ये है टोटल जो भी आइंस्टीन, मान लो आइंस्टीन ने जो दिया था आपका E=mc², ऐसे निकाली जाती है टोटल एनर्जी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, तो और तो कुछ नहीं है इसमें। अगर वो जिसको हम बोलते हैं कि दिस इज रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है, E=mc² को। और अगर मान लो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, उसको भी मैं यहाँ से डिस्कस कर देता हूँ कि अगर वो आपसे पूछे कि इस काइनेटिक एनर्जी को आपको न्यूटोनिक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है अभी, वो अलग है। वो कौन सी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी थी। आपसे एक क्वेश्चन बनता है, वो आपसे रेशियो पूछता है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और न्यूटोनिक काइनेटिक एनर्जी में। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो आई है वो आई है mc² - m0c², ये थी। ठीक है, तो ई के ये कौन सी थी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। अब हम निकालते हैं न्यूटोनिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इससे निकलते हुए इसी की हेल्प से निकलते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो देखो जब हाँ, आपको ऐसे वो निकालना है ऐसे रिलेटिविस्टिक फार्मूला से न्यूटोनिक फार्मूला में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, इससे अगर उसमें जाना है तो उसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो काइनेटिक एनर्जी को लिख लो। काइनेटिक एनर्जी वो आई थी वो m - m0 c², ये लिख सकता हूँ ना, ये चीज़ तो यहाँ से c² कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है न्यूटन में। तो क्या करोगे आप, पहले देखो m क्या होता है, मास वेरिएशन से m0 अंडर में 1 - v²/c² होता है। ठीक, यहाँ रखो वैल्यू, तो ये हो जाएगा m0 - m0 अंडर में इसके 1 - v²/c², ये c² हो गया। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी आपकी। अब देखो इसमें से आपको m0 कॉमन लेता हुआ दिख रहा है, तो m0 कॉमन निकाल देता हूँ। ये बनेगा 1 - अंडर के अंदर 1 - v²/c² -1 c², ये हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको आप ऊपर लेकर जाओ, m0 1 - v²/c² की पावर -1/2 -1 इंटू c², ये बन गया। ठीक है, अब देखो बायनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलता है, हम जानते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन में अगर 1 - x की पावर अगर n हो तो आप इसको 1 - nx लिख सकते हो। ठीक है, ये बायनोमियल एक्सपेंशन से हम लिख सकते हैं। यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, 1/x की और n हो तो 1 - nx लिख सकते हैं हम। तो यही मैं भी वो यूज करने वाला हूँ। तो यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, बायनोमियल एक्सपेंशन ये होगा आपका इसको पावर आगे आ जाएगी, तो इसमें पावर आगे आएगी तो देखो 1 + v² / 2c² हो जाएगा ये। ठीक, और ये आपका हो जाएगा -1, ये हो जाएगा c²। ठीक है, यही बनेगा ना। अब देखो ध्यान से, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, m0 v² / 2c² इंटू c², c² से c² कैंसिल, क्या आया, m0 v² / 2। तो देखो ये है आपकी न्यूटोनिक काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी आपकी, 1/2 m0 v²। तो ध्यान रखना न्यूटोनिक काइनेटिक एनर्जी ये है। ठीक है, न्यूटोनिक काइनेटिक एनर्जी है ये, आप ध्यान रखना क्या है, न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि देखो न्यूटन काइनेटिक एनर्जी में जो v होगी ना वो बहुत बहुत लेस देन होगी आपकी c से। तो इस तभी हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, यानी बायनोमियल एक्सपेंशन कहता है कि अगर मान लो कोई वैल्यू अगर बहुत छोटी है, मान लो देखो ये आप v आपको दिख रहा है बहुत छोटा है, तभी हम ये काम कर सकते हैं। तो क्योंकि इस केस में v बहुत छोटा ही है c से। अब न्यूटोनिक काइनेटिक एनर्जी में जब हम बात करें वेलोसिटी से, तो कोई पार्टिकल कितना मूव कर सकता है। अगर मैं एरोप्लेन की बात करूँ तो कितना तेज़ी से चल सकता है, सोचो, ये c है 3 × 10⁻⁸ 3 लाख किलोमीटर पर आवर चलता है, 1 घंटे में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर देता है लाइट। और कितना चल सकता है, 1200 से 1400 किलोमीटर चल सकता है एरोप्लेन, ये कितना छोटा है। ठीक, तो यही कंडीशन है, ध्यान रखना। न्यूटोनिक काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। ठीक, तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थे सारे हमने डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।